दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, मैं इसके पहले 6.1 एक्सरसाइज 6.1 के पहले जितने 5.1, 5.2 से लेके 5.8 और उसका विविध सब का सब मैं आपके प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया हूं। और आपको अगर दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल कर आप देखें, और वीडियो निकाल के अगर आप देखते हैं तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जब ख़त्म हो जाती है तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 6.1। और इस 6.1 में एक बात आपको समझनी पड़ेगी, और वह बात क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह जो 6.1 का जो चैप्टर है उसमें जो सवाल मिलेगा उसमें दो शब्द हैं। पहला होगा कि क्षेत्रफल में या किसी चीज़ में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष में। ये दो शब्द आपको मिलेगा। इसी दो शब्द को त्रिज्या के सापेक्ष में, इसी दो चीज़ को आपको समझना है कि अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष हो, तो क्षेत्रफल को यदि हम किसे दिखाते हैं? ए से। किसे दिखाते हैं? ए से। तो यह बन जाता है dA/dt। क्या बन जाता है? dA/dt। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अगर होगा तो यह क्या बन जाएगा? dA/dt। लेकिन यही बात जब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष होगा? त्रिज्या के सापेक्ष होगा, तो यह ये बन जाता है dA/dr। दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही दो चीज़ आपको समझना। अगर ये दो चीज़ समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। फिर समझिए तो, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या आयतन में परिवर्तन की दर होगा ना, या परिधि में परिवर्तन की दर, अगर दर होगा तो समय से क्या करेंगे? भाग देंगे। परिवर्तन की दर भी होगा और त्रिज्या के सापेक्ष भी होगा तो दर से भाग नहीं देंगे। जिसके सापेक्ष होगा उससे हम लोग क्या देंगे? भाग। समझ रहे हैं ना? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो गया? अगर क्षेत्रफल को हम किसे दिखाते हैं? ए से, तो दर में क्या होगा? समय से भाग, तो dA/dt हो जाएगा। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष होगा, तो क्षेत्रफल तो आपका ए रह गया, और दर में आप समय से भाग नहीं देंगे, बल्कि जिसके सापेक्ष होगा उससे हम लोग भाग देंगे। ठीक है? तो यह क्या हो गया? dA/dr। तो यह दो बात आपको समझना है और थोड़ा सा और समझना है कि अगर वृत्त का क्षेत्र, मेंसुरेशन की कुछ फार्मूला आपको याद करना होगा, तब यह बनेगा। जैसे मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम किसे दिखाते हैं? ए से। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मेंसुरेशन बोले तो πr²। फिर बोले तो अगर वृत्त की परिधि या क्या होगा? परिमाप, तो इसको हम किससे दिखाते हैं? बोले तो सी से। और इसका फार्मूला क्या होता है? 2π। कुछ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब यह 6.1 का सवाल आपका बनेगा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से, फार्मूला हो गया πr²। वृत्त की परिधि या परिमाप को दिखाते हैं सी से, फार्मूला क्या हो गया? 2πr। उसके बाद मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल को हम किसे दिखाएंगे? यहाँ से ए से। अब देखिए आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप इसको दिखाते हैं पी से। किसे दिखाते हैं? पी से। इसका फार्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। जैसे मान लेते हैं घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल इसका होता है भुजा क्यू। और घन के क्षेत्रफल को हम किसे दिखाएंगे? ए से ही दिखाएंगे। मान लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हम लोग किसे दिखाते हैं? एस से। तो यह होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। उसके बाद देखिए गोला का क्षेत्रफल, देखिए गोला का क्षेत्रफल इसको भी दिखाते हैं हम ए से। तो इसका फार्मूला हो गया 4πr²। और गोला का आयतन, गोला का आयतन, और गोला का आयतन इसको हम किसे दिखाएंगे? बी से। ये हो गया 4/3 πr³। और लास्ट में बचा शंकु का आयतन। किसका आयतन?
शंकु का आयतन, इसको हम किसे दिखाते हैं, बी से, तो यह हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दो चीज़ आपको समझना है एक्सरसाइज 6.1 में, तब आपका सवाल यूँ बन जाएगा जैसे लोग बनाता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या आयतन में परिवर्तन की दर होगा ना, तो दर होगा तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में समय से भाग देंगे। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो दर से समय से भाग नहीं देंगे, आप किससे भाग देंगे, आर से। जिसके सापेक्ष होगा उसी से भाग देंगे तो आपका दर निकल जाएगा। ये बात हुआ, दो बात, मेन बात। और यह जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, गोला का आयतन और गोला और शंकु का आयतन। अगर इसका फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो देखते हैं कि 6.1 आपको ना समझने में दिक्कत होगी ना हमको बनाने में दिक्कत होगी, दोनों को फायदा होगा। आप यूँ समझ लेंगे और मैं आपको यूँ बना लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं बनाने की ओर। इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको यदि पढ़ते हैं तो कुछ नहीं है, हिसाब आपका कुछ नहीं। देखिए कैसे है, देखिए आपका सवाल क्या, देखिए हम आपका सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो परिवर्तन की दर भी है और त्रिज्या के सापेक्ष है। तो मैंने कहा था कि सिर्फ अगर परिवर्तन की दर होगा तो समय से भाग देंगे, अगर त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगा तो टी से भाग नहीं देंगे बल्कि किससे भाग देंगे, आर से। तो इसमें समझने वाली बात है कि दो चीज़ आपको आया, पहला आया वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा आपका आया कौन सी, त्रिज्या। इसमें मानना पड़ेगा, देखिए पहला सवाल मानना पड़ेगा तब होगा, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते हैं, ए, और त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं, आर मानते हैं ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ए और त्रिज्या क्या हो गया, आर हो गया। क्वेश्चन आपका है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल हो गया ए, अगर दर रहता है तो टी से भाग देते, लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष दर है इसलिए हम टी से भाग नहीं देंगे बल्कि हम किससे भाग देंगे, आर से। और यह परिवर्तन जब होगा तो यह डी लगा देंगे, ऊपर डी लगा देंगे, नीचे अगर बढ़ेगा तब भी लगा देंगे डी, घटेगा तब भी लगा देंगे डी। दैट मीन्स परिवर्तन मीन्स हुआ कि क्षेत्र में क्षेत्रफल बढ़ेगा तब भी लगाएंगे डी, क्षेत्रफल घटेगा तब भी क्या लगाएंगे डी। दैट मीन्स परिवर्तन, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो वह हो जाएगा डी ए बटे डी आर, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। और अगर यही रहता कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तब डी ए बटे डी आर नहीं होता, क्या होता है, डी ए बटे डी टी। समझ रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दो चीज समझिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो समय से भाग देंगे और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो समय से भाग नहीं देंगे बल्कि जिसके सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष तो आर से भाग देंगे। तो ये हो गया डी ए बटे डी टी। ये आपसे कौन चीज पूछ रहा है, तो डी ए बटे डी आर, डी ए बटे डी आर, ये कौन जी आपसे पूछ रहा है। डी ए बटे डी टी नहीं होगा, डी ए बटे डी टी क्यों नहीं होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष है। तो त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो आर से भाग देंगे तो यह हो जाएगा डी ए बटे डी आर। और आर के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष नहीं होता, खाली दर होता तो हम किससे भागते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टी से। ये दो बात खूब अच्छा से समझ लीजिए, तब आपका चैप्टर बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो डी ए बटे डी आर आपसे पूछ रहा है। इसमें देखिए आपका दो सवाल है, पहला सवाल है आर बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरा सवाल है आर बराबर क्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखिए हम बनाते हैं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हम आपको लिखाए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, वृत्त के क्षेत्रफल को हम दिखाते किस, ए से, तो ए बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, डी ए बटे डी आर, इसका मतलब ए का डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में करेंगे, आर के सापेक्ष में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब ई बन जाएगा आपका डी ए बटे कौन जी, डी आर। अब यहाँ भी यदि डी अपॉन डी आर लगाते हैं तो यहाँ भी आपको डी अपॉन डी आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट का नियम है। अगर बायां तरफ आप डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर वही नियम लगाएंगे कि पाई क्या आपका कांस्टेंट, पाई क्या आपका कांस्टेंट
और आर आपका है वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। देखिए पाई आपका रह गया। अब करते हैं आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो आर स्क्वायर में 2 आगे चला गया, आर पीछे चला गया, 2 - 1 हो गया। फिर करते हैं आर का, तो ये हो गया डी आर अपॉन कौन सी, डी आर खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका डी ए अपॉन डी आर, ये हो गया 2r अपॉन पाई, तो 2 पाई आर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, क्या मिला आपको, 2 पाई आर मिला। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, आर बराबर क्या सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए पुट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पुट आर बराबर क्या सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर, इसमें आप आर का मान रखेंगे तो 2 पाई गुना 3, तो हो गया 3 दूनी 6 पाई। अब मात्रक यूनिट्स, यदि आप मात्रक या यूनिट्स पर विचार नहीं करते हैं तो आपका हिसाब गलती हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए देखिए ऊपर क्या कुछ और बहुत आराम है, मात्रक कैसे देते हैं, बहुत आराम का मामला है। ऊपर क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक गुण क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में आपका त्रिज्या, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो अगर आर का मान 3 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष कितना होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटेंगे नहीं, अगर आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सेंटीमीटर, और वह सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, त्रिज्या का, जबकि ऊपर में आपका क्या है, क्षेत्रफल, इसलिए आपका गलती हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और आप काट के क्या बना दिए, सेंटीमीटर, तो था ऊपर आपका क्षेत्रफल बन गया कौन सी, त्रिज्या, अन्याय हो गया, क्या हो गया आपका, अन्याय हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए पुट आर बराबर क्या है सेंटीमीटर आपका, 4 सेंटीमीटर। तो यह डी ए अपॉन डी आर मान रखेंगे ना, तो 2 पाई गुना 4, तो 4 दूनी 8 पाई। फिर देखिए ऊपर क्षेत्रफल नीचा त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचा हो गया त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कौन सी, सेंटीमीटर। यही प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो गया, आपका आंसर। बोलिए किसी प्रकार का दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो आपका मन क्या करता है, आपका मन यही करता है कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी बजा दें, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चूँकि भाषा का सवाल है और मेंसुरेशन का जितना फार्मूला आप याद रखेंगे, हम आपको लिखा चुके हैं फार्मूला, उस फार्मूला को जितना पढ़ेंगे, फार्मूला को जितना पढ़ेंगे, जितना याद रखेंगे, 6.1 जो आपका चैप्टर है यू बन जाएगा, भारी आपको नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन। और ये बताइए तो घन के आयतन को हम किसे दिखाते हैं, बी से, घन के आयतन को हम किसे दिखाएं, बी से। अभी हम आपको लिखाए हैं ना कि घन के आयतन को हम बी से दिखाएंगे, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ, देखिए ऊपर हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर हो गया आपका आयतन, और नीचा हो गया आपका सेकेंड, हुआ हो गया आपका टाइम। तो यह घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया dv अपॉन dt। फिर समझिए, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, वॉल्यूम का, किसका मात्रक होता है, वॉल्यूम, दैट मीन्स आयतन का, और सेकेंड किसका मात्रक होता है, टाइम का, और दिखाते हैं किसी टी से, तो यह 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यह हो गया आपका dv अपॉन dt। लेकिन आयतन को हम किससे दिखाएंगे श्रीमान, v से, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, सरफेस एरिया, इसे हम किससे दिखाएंगे, s से। तो किस दर से बढ़ रहा है, दर है तो समय से भाग, किसी के सापेक्ष में होगा तो उसी से भाग देंगे, तो दर से बढ़ रहा है तो यह हो जाएगा ds अपॉन dt। ये आपसे पूछ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई क्या सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो किनारा की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं, x। फिर समझिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मानेंगे तब बनाएंगे, तो इसमें क्या सब मानेंगे, माना घन का आयतन भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल s और किनारे की लंबाई x, मान लेंगे तीनों।
तब क्या होगा, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यह हो जाएगा dv/dt। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी ds/dt आपसे पूछ रहा है। और जबकि किनारे की लंबाई क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी x बराबर क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। पहले कुछ मानेंगे, जैसे किसको मानेंगे, आयतन को, किसको मानेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, किसको मानेंगे, लंबाई मानेंगे, तब बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए घन का आयतन, देखिए घन का आयतन, इसको आप क्या मानेंगे, श्रीमान भी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप क्या मानेंगे, एस। क्षेत्रफल है एस मानते, ए मानते हैं, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल है सरफेस एरिया, इसलिए एस मानेंगे। किनारा की लंबाई, किनारा की लंबाई, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं, एक्स। अब देखिए क्या होता है, देखिए घन के आयतन को हमने क्या मान लिया, भी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया, एस, और किनारा की लंबाई को हमने क्या मान लिया, एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप विचार करें। और मैंने आपको पहले ही कहा कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर रहा है, इसका मतलब आयतन आपको मानना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको मानना पड़ेगा। किनारे की लंबाई क्या है, सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसलिए किनारे की लंबाई को भी मानना पड़ेगा। ठीक, तो घन के आयतन को हमने क्या माना, भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने क्या माना, एस, और किनारा की लंबाई को हमने क्या माना, एक्स। तो इस एक्सरसाइज 6.1 के सवाल में आपको श्रीमान मानना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं तो आपका हिसाब सही बनेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब देखिए घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़, मात्रक से लीजिए तो ऊपर हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, यह किसका मात्रक है, वॉल्यूम का, भी का, और नीचे सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम का। तो यह हो गया आपका dv/dt बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो टाइम से भाग देंगे, तो ds/dt आपसे पूछ रहा है। जबकि किनारे की लंबाई क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो x बराबर क्या सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको दिया हुआ क्वेश्चन से। यह 3 चीज आपने माना और यह 2 चीज आपको, 3 चीज आपसे पूछ रहा है, यह दिया गया है। अब देखिए तो घन का आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा और पावर कितना हो गया आपका क्यू। घन का आयतन हो गया भुजा क्यू, और घन के आयतन को आप क्या मानते हैं, भी, और भुजा की लंबाई को क्या माने, x⁴ कौन हो गया क्यू। अब देखिए dv/ आपका क्या है, dt, इसका मतलब v का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में। देखिए यह हो गया आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, भी क्या बन गया आपका dv/dt। एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे, x पीछे, 3 - 1, फिर करेंगे x का, तो हो जाएगा dx/ कौन जो हो गया, dt हो गया ना। देखिए और ये हो गया आपका dv/dt बराबर हो गया 3x² इंटू dx/dt। तो ये आपने किससे निकाला, आयतन से। अब देखिए dv/dt आपका है कितना, dv/dt आपका है 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3 है ना, और x का मान आपका कितना है, बोले 12, तो ये हो गया 12² इंटू dx/dt। क्या किया आपने, बोले तो dv/dt का मान रख दिया, 3 आपका रह गया, और x आपका कितना है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, और dx/dt आपको मालूम नहीं है, तो dx/dt आपका रह गया। ये प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिए ना। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए आपसे अब क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं, हल्का है, बहुत हल्का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो हो गया देखिए 8 बराबर हो गया 3 गुना बड़े 44 से, गुना हो गया dx/dt। इसलिए किसका मान निकालेंगे, dx/dt का। तो 8/3 गुना कितना हो गया, 144 हुआ ना। तो 8 चला गया ऊपर, 3 गुना 144 कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काटते हैं, तो काटते हैं 2 से, तो 2 चौक 8, 2 सते 14, और 2 दूनी 4 हो गया। तो आप काटते हैं 4 और 72, 18 चौक 72, तो 18 बार में कट गया आपका, तो ये हो गया 18 तिया 54। तो dx/dt हो गया आपका 1/18 तिया 54। अब इसका मात्रक देखिए, x का मात्रक, ये x का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, और t का मात्रक क्या हो गया आपका सेकेंड। तो आपने किसका मान निकाला, dx/dt, इन्हें आपसे पूछ रहा था।
आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मीन्स ds/dt आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोले तो ds/dt। तो ds/dt निकालने के पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा तब का श्रीमान। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पीछे दिखाते हैं s से, तो और भुजा की लंबाई किसे दिखाते हैं x से, तो हो गया 6 गुना x स्क्वायर। पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मैंने हमेशा कहता हूँ दर होगा तो t से भाग, और किसी के सापेक्ष होगा तो उसी से भाग देंगे। तो दर पूछ रहा है यानी ds/dt, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट आप किसके सापेक्ष में करेंगे, इसका डिफरेंशिएट आप करेंगे t के सापेक्ष में, तब ds/dt होगा। और ds/dt का अर्थ हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो ये हो गया आपका ds/dt। तो यह हो गया आपका ds/dt इंटू 6x²। बोले 6 क्या आपका कांस्टेंट, और dd/dt किसका हो जाएगा बोलिए x² का। तो 6 रह गया, और x² का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, x⁴n फार्मूला से, तो हो गया 2x, पावर हो गया 2 - 1, फिर करेंगे x का, तो हो जाएगा dx/dt। तो ds/dt इसे ही कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। s हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि समय से भाग देंगे तो दर कहलाता है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ये आपसे पूछ रहा है। तो हो गया आपका 6, ये हो गया गुना 2x इंटू कितना हो गया dx/dt। देखिए 6 दूनी 12, और x का मान है कितना, x आपका है 12 सेंटीमीटर, हो गया 12 सेंटीमीटर। और dx/dt आपने निकाला, कितना निकाला 1/54 निकाला ना। काटते हैं 3 से, 18 × 54, 3 चौक 12, फिर काटते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18, फिर काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हो गया 4 दूनी 8। ये हो गया आपका ds/dt बराबर हो गया 4 दूनी 8/3। सब काट कूट दिए, सब कटने पर यही बचा, अच्छा से काट लेंगे तो ही बचेगा। तो s हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है श्रीमान सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे क्षेत्रफल हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल होगा तो उसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में आपका टाइम है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा सेकंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप किसे दिखाते हैं s से। दर में क्या करेंगे समय से भाग, किसी की सापेक्ष होगा तो उससे भाग देंगे, तो किसी के सापेक्ष है नहीं। यहाँ कौन पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसका मतलब आपको ds/dt निकालना है। तो ds/dt इसी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों निकाला जाता है, और निकाला जाता है उसके पहले जो हम आपको बताए थे शुरू में कुछ सूत्र, कुछ फार्मूला मेंसुरेशन का, उस मेंसुरेशन के फार्मूला को याद कर लेंगे, और जो मैंने आपको हिंट्स दिया उस हिंट्स पे यदि हम चलते हैं तो हम न समझते हैं कि यह हिसाब आपका भारी है और आपके माथा से बाहर है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए ना, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। क्या पढ़ने में मतलब ठीक ठाक हो रहा है ना? अगर पढ़ने में समझ रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा, चूँकि मैं आपको बेसिक जो फार्मूला था जिसकी आपको आवश्यकता थी मैंने वह बतलाया। अगर वह आप समझ में मतलब माथा में ले लेते हैं, और मैंने 2 चीज़ बतलाया आपको, दर तो समय से भाग और किसी के सापेक्ष होगा तो उसी से भाग। ये 2 चीज़ ही इसमें है, या तो दर होगा या तो किसी के सापेक्ष होगा दर। ये दोनों चीज़ समझ लेते हैं और फार्मूला समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएट तो आप तो जानते ही हैं। डिफरेंशिएट करना, आप तो बड़े बड़े हिसाब को डिफरेंशिएट कर दिए, तो छोटा मोटा क्या है कर दिए है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। त्रिज्या बढ़ रहा है,
त्रिज्या बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का अर्थ लगाइए। तो अगर आप त्रिज्या को आर मानते, त्रिज्या क्या मानते, आर मानते, तो यह हो गया डी आर अपन कौन सी, डी टी। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या आपको मानना पड़ेगा, चूंकि त्रिज्या इसमें है, सवाल में त्रिज्या है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो आपको क्षेत्र भी मानना पड़ेगा, किस दर से बढ़, देखिए दर मैंने हो गया आपका टी, तो डी ए बटी डी टी आपसे पूछ रहा है। अगर यही रहता है त्रिज्या के सापेक्ष तो होगा डी ए बटी डी आर, होता है ना। लेकिन यही समझना अंतर, मैं आपको बराबर हर एक प्रश्न में कहूँगा, दर होगा तो टी से भाग, और किसी के सापेक्ष होगा तो उसी से भाग। ये श्रीमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये दो चीज़ समझ लेते हैं तो हम ना समझते हैं कि आपको, चूँकि आप बड़े बड़े डिफरेंशिएट को तोड़ दिए, छोटा मोटा क्या चीज़ है ना। तो इसमें क्या चीज़ मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा त्रिज्या और क्या मानना पड़ेगा, क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का। तो मान लेते हैं कि माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको क्या मान लेंगे ए, और त्रिज्या क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे आर। चूँकि इसमें है त्रिज्या का भी गप हुआ है और क्षेत्रफल का भी गप हुआ है, जिसका जिसका जिक्र होगा, जिसका यहाँ गप होगा, उसको मानना पड़ेगा, तब आपका सवाल आराम से बनेगा। देखिए त्रिज्या हमने मान लिया आर और क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया ए। ठीक है, पढ़ते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से, दर है तो समय से भाग देंगे, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऊपर हो गया आपका सेंटीमीटर हो गया आपका त्रिज्या, और नीचा हो गया सेकेंड, यह हो गया टाइम। अब बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, तो यह होगा डी आर अपॉन डी टी, यह हो गया आपका 3 सेंटीमीटर बोलिए प्रति सेकेंड हो गया। की दर से बढ़ रहा है या की दर से घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें डी आपको लगाना पड़ेगा तभी होगा। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल को हम लिखें, ये माने है ना दर में क्या करेंगे, समय से भाग, और परिवर्तन होगा तो डी आपको लगाना पड़ेगा, अर्थात डी ए बटे डी टी का अर्थ हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। परिवर्तन प्लस में हो सकता है और परिवर्तन माइनस में भी हो सकता है, तो परिवर्तन प्लस या माइनस दोनों में होगा, या प्लस में होगा या माइनस में होगा। परिवर्तन मीन्स क्या होगा, या तो क्षेत्रफल बढ़ेगा या तो क्षेत्रफल घटेगा, यही होगा। तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों स्थिति में डी ए अपॉन डी टी ही लिखना है आपको पड़ेगा। किस दर से बढ़ रहा है, तो ये आपका वाट हो गया ना वाट। जबकि आर क्या सेंटीमीटर आपका है, जबकि आर आपका क्या सेंटीमीटर है श्रीमान, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत हल्का सवाल है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम आपको लिखाए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपने लिखा भी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के क्षेत्रफल को हम किसे दिखाते हैं, ए से। क्षेत्रफल एरिया हुआ और एरिया को हम किसे दिखाएंगे, ए से। सरफेस एरिया होगा तो ए से नहीं दिखाएंगे, उसे हम किसे दिखाएंगे, एस से। हम बराबर बोल रहे हैं, क्षेत्रफल होगा तो ए से दिखाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो एस से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, डी ए अपॉन डी टी, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख रहे हैं अच्छा से। वीडियो को अच्छा से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, बीच में छोड़ छाड़ के नहीं भागिए। अगर बीच बात में अगर निकल जाते हैं तो आपको समझ से बाहर हो जाएगी और लगेगा कि गणित भारी है, जबकि गणित बहुत बहुत हल्का है। मैं आपको इस तरह से बतला रहा हूँ, इस ढंग से बतला रहा हूँ कि आपको लगेगा या लग रहा होगा कि गणित बहुत हल्का है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप वीडियो को शुरू से कहाँ तक देखेंगे, अंतिम तक। और शुरू से अंतिम तक देखेंगे तो आपको मजा आएगा, प्योर मजा आएगा। जब गणित पढ़ने में मन लगेगा तो मजा आएगा, जब गणित पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको सब तरकीब, सारे टेक्निक, सारी बुद्धि, सारे क्या इसमें आवश्यकता होगी, मैंने सब आपको बतला दिया है। अब उसका सिर्फ उपयोग कीजिए, काम खत्म। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और दिखाते किससे, ए से। तो ए बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, डी ए अपॉन डी टी। क्वेश्चन के अनुसार ना चलेंगे कि आंसर के अनुसार, नहीं, क्वेश्चन के अनुसार। तो डी ए अपॉन डी टी का अर्थ हो गया कि क्षेत्रफल का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में किया, टी के सापेक्ष में। तो यहाँ भी आपको क्षेत्रफल का डिफरेंशिएट आपको किसके सापेक्ष में करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष में। बोले ए क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। यहाँ भी यदि आप टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ भी आपको टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट श्रीमान करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत डिफरेंशिएट करने के लिए सीखे हैं।
तो पाई क्या हो गया कांस्टेंट, पाई क्या हो गया कांस्टेंट। अब करेंगे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो 2 जाएगा आगे, आर जाएगा पीछे, 2 में घटेगा, फिर आर का होगा, तो ये आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हिसाब सही होगा, जैसे पावर का आपने कर दिया, अब बिना पावर का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो बस आपका वीडियो में ही रह जाएगा, हिसाब वीडियो में ही रह जाएगा। देखिए और यह क्या हो जाएगा डी ए अपन क्या हो गया आपका डी टी। देखिए हो गया आपका 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब क्या करेंगे मन धर देंगे, बस वो कम खत्म, मन रख देंगे। देखिए 2 पाई आ गया और आर कितना बोले आपका 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिए। और डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 3 रख दिए, तो 10 दिया 30 दूनी 60, ये हो गया 60 पाई। अब देखिए मात्रक, मात्रक से भी आपका हिसाब बनता है, तो ऊपर हो गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे आपका है टाइम, इसका मात्रक क्या हो गया सेकेंड। यही मेरी प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ रहे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको हल्का लग रहा है ना, हल्का इसलिए लग रहा है कि आप मेंसुरेशन का जो हम फार्मूला लिख दिए हैं उसको आप याद कर लेंगे, और उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट को आपको एवे करता है, डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही, बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, तो छोटा मोटा की बात क्या है, आपका आराम से यह चैप्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका क्या है कि एक परिवर्तनशील घर का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का किनारा, तो घन का किनारा में से हो गया भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, घन का आयतन, घन के आयतन क्या मानेंगे सर, भी मानेंगे, है ना। जिसमें 2 चीज़ मानना पड़ेगा कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा में से हो गया भुजा की लंबाई, तो घन की भुजा की लंबाई को हम लोग x मान लेंगे, और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन को भी मानना पड़ेगा। तो घन का आयतन, देखिए घन का आयतन, घन का आयतन को हम क्या मानेंगे भी, घन की किनारा की लंबाई, घन की किनारा मीन्स भुजा, किनारा मीन्स कौन चीज, भुजा की लंबाई, इसको क्या मान लेंगे x, मानना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या क्या इसमें अज्ञात है, क्या क्या आपको मानना पड़ेगा, वो सोचिए और उसको मानिए। तो किनारा की लंबाई माने भुजा की लंबाई को हमने x माना, और घन के आयतन को हमने क्या माना भी। अब देखिए बनाते हैं, कुछ नहीं है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा मीन्स भुजा की लंबाई, किनारा मीन्स कौन सी भुजा की लंबाई, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो मात्रक से फायदा उठाइए श्रीमान, तो ऊपर हो गया किनारा, ऊपर क्या हो गया किनारा 3 सेंटीमीटर है, तो ऊपर क्या हो गया आपका किनारा, और नीचे हो गया आपका सेकेंड, सेकेंड में हो गया टाइम, तो ऊपर हो गया किनारा की लंबाई, नीचे हो गया आपका टाइम। तो किनारा की लंबाई किसको माने x को, तो किनारा की लंबाई हो गया ऊपर, और नीचे हो गया t। अब परिवर्तन हो रहा है तो लगा देंगे d ऊपर, लगा देंगे d नीचे, तो dx अपॉन dt कितना होगा बोलिए आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कौन सी प्रति सेकेंड, 3 सेंटीमीटर आपका प्रति सेकेंड, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर प्रति क्या हो गया आपका सेकेंड। समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x हो गया किनारा की लंबाई, दैट मीन्स भुजा की लंबाई, और t हो गया समय। और ये कहाँ से आया, तो मात्रक से, मात्रक आपका है घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो ऊपर हो गया सेंटीमीटर, या किसका मात्रक हो गया किनारा की लंबाई या भुजा की लंबाई, नीचे हो गया समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो किनारा मान है x, तो x चला गया ऊपर, नीचे हो गया टाइम, तो हो गया t चला गया नीचे। अब परिवर्तन हो रहा है, चाहे घटे चाहे बढ़े उससे मतलब नहीं है, तो लगा देंगे ऊपर भी d, लगा देंगे नीचे भी d, तो यह हो गया आपका dx अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, हो गया ना। अब कहता है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आयतन को हम किसे दिखाते हैं, भी से। हमने कहा था शुरू में कि आयतन किस दर से बढ़ा, दर से बढ़ रहा है तो t से भाग देंगे, किस दर से बढ़ा क्या करेंगे t से भाग देंगे। अगर त्रिज्या के सापेक्ष बढ़ेगा तो t से नहीं भाग देंगे, किससे भाग देंगे r से। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, घन का आयतन किस दर से बढ़ा है, इसका मतलब dv अपॉन dt आपसे कौन सी पूछ रहे हैं, किस दर, दर में क्या करेंगे समय से भाग, समय से भाग देंगे तभी दर निकलेगा। परिवर्तन की दर यानी t से भाग देंगे, अब परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो t से श्रीमान भाग नहीं देंगे। मैं बराबर आपसे कहता हूँ t से भाग नहीं देंगे, जिसके
जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उससे भाग देंगे, यानी त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो त्रिज्या से भाग देंगे, और खाली परिवर्तन की दर होगा तो टी से भाग देंगे, ठीक ना। खाली परिवर्तन की दर तो टी से भाग देंगे, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगा तो टी से श्रीमान भाग नहीं देंगे, बल्कि किससे भाग देंगे, आर से। दो बात को पकड़िए तब हिसाब बनेगा। तो डीबी बटी डी टी आपसे हट पूछ रहा है, जबकि किनारा की लंबाई क्या सेंटीमीटर है, जहाँ किनारा के क्या बने, एक्स बने ना, कि क्या सेंटीमीटर होगा बोले आपका 10 सेंटीमीटर, इतने तो है। अब घन का आयतन आपको मेंसुरेशन का फार्मूला है, तो घन का आयतन जो फार्मूला उसको नहीं दिमाग में रखेंगे तब ना हिसाब बनेगा। कुछ आप भी चलें, कुछ मैं भी चलता हूँ, तब ना कारवां बनेगी। अब मैं चलूँ आप नहीं चलेंगे तो कैसे आप हिसाब समझेंगे, बोलिए। तो घन का आयतन समझिए, और समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन हो गया भुजा क्यू, यह आपको याद रखना पड़ेगा। सही मन मेंसुरेशन आप 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो घन का आयतन हो गया कौन सी, भुजा क्यू। और घन के आयतन को आप किससे दिखाते हैं, बी से। बी हो गया आपका एक्स क्यू। अब देखिए तो क्या पूछ रहा है, डी वी अपॉन डी टी। जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पूछ रहा है डी वी बटी डी टी, कैसे निकलेगा। तो आयतन को हम किसके सापेक्ष करेंगे, डिफरेंस से टी के सापेक्ष। और डी वी बटी डी टी पर नहीं ध्यान देंगे, वो ऐसे वैसे ध्यान देंगे तो आपका हिसाब बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है डी वी अपॉन डी टी, तो बी हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, और टी हो गया टाइम। इसका मतलब वॉल्यूम का यानी आयतन का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। यानी यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। बोले भी क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ भी आपको डी अपॉन डी टी लगाना पड़ेगा। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएट कितना बोले तो 3x², फिर एक्स का बोले तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक। अब देखिए, और यह डी वी अपॉन डी टी आपसे पूछ रहा है, तो रहने दीजिए। 3 और एक्स का मान कितना, एक्स का मान हो गया 10, ये हो गया 10²। डी एक्स बटी डी टी, देखिए डी एक्स बटी कितना है 3 सेंटीमीटर हो गया 3, ये हो गया, यह हो गया आपका 3 तिया 9, अब गुना कितना हो गया आपका 100, यह हो गया 900, कितना हो गया 900। अभी हो गया वॉल्यूम, इसका मात्रा क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, नीचा हो गया टाइम, इसका मात्रक बोले क्या हो गया सेकेंड। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ क्या। और मैं समझता हूं कि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए नहीं हुआ होगा कि दो चीज़ कॉमन था, परिवर्तन की दर और त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये दो बात को यदि गांठ बांध के आप माथा में प्रवेश करा देंगे तो हम समझते हैं मेंसुरेशन का फार्मूला आप 10th में पढ़े ही हैं, उसका उपयोग कर देंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक भी कर दीजिए। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए। क्या नहीं लाइक करेंगे आप, लाइक भी कर दीजिए। और दोस्त मित्र को भी कहिए, दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, है कि नहीं। दोस्त मित्र को शेयर करेंगे तब ना फायदा होगा आपको भी और उसको भी फायदा होगा, नहीं तो आपको फायदा होगा उसको फायदा नहीं होगा। आप तो जानते ही फायदा सबको होना चाहिए। जब सबको फायदा होना चाहिए तो श्रीमान आप अपने मित्र को जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उस पढ़ने वाले मित्र जो नहीं जानते हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को, उसको भी श्रीमान प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर शेयर कर देते हैं तो आप वो भी जान जाएगा ये सब और आप भी जान जाएंगे, तब ना राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को जानेगा। नहीं तो आप जानेगा वो नहीं जानेगा, तो ये क्या बड़ी संभव है, अच्छी बात है नहीं ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो लाइक करें ही, आप तो लाइक करबे करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो आप लाइक करेंगे ही, करते ही होंगे। आप अपने मित्र को भी शेयर कीजिए, थोड़ा सा उससे भी लाइक हो जाएगा तो अच्छी बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, सर एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक आपका झील है, उसमें आप पत्थर डालते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं तरंग चलता है, तो तरंग वृत्तों में चलता है, वृत्त में चलेगा। देखिए ऐसे चलेगा, जैसे मान लेते हैं यही आपका, मान लेते हैं क्या आपका है झील है, यही कौन सी आपका झील है। इस झील में यदि आप पत्थर को फेंकते हैं तो इसका ऐसे होता है, ऐसे चलता है, यही तरंग के रूप में चलता है तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में चलता है, इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा वृत्त, इसको मिला देंगे क्या बनेगा वृत्त, इसको मिला क्या बनेगा वृत्त। इसका मतलब त्रिज्या, यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया, यह क्या बन गया आपका त्रिज्या।
ऐसे ऐसे चलना मतलब त्रिज्या के अनुसार चलता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला था, अपने पत्थर डाला तो तरंग ऐसे वेव चला। तो कहता है तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यह वृत्त में है, तो वृत्त का गप होगा, किसका गप होगा, वृत्त का गप होगा। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, यह जो वृत्त के रूप में चलती है तरंग ऐसे चलती है। तो 5 सेंटीमीटर हो गया आपका त्रिज्या और सेकेंड क्या हो गया आपका टाइम। तो इसका मतलब हो गया ये dr/dt हो गया। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या आपको मानना पड़ेगा चलती है, ठीक। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो r हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तब आपसे कहता है घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है। क्षेत्रफल मैंने हो गया ए, दर मैंने हम क्या बोले, बोलिए। दर मीन्स हम क्या बोले हैं, किससे भाग देंगे, टी से। इसका मतलब dA/dt आपसे पूछा। पहले आप मानिए क्या क्या आपको मानना पड़ेगा, वो मानिए। तो 2 चीज़ मानते हैं, क्या मानते हैं, 2 चीज़। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल, इसको क्या मान लेंगे ए, और त्रिज्या क्या मान लेंगे आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका ए और त्रिज्या हो गया आर। अब देखिए क्या कहते हैं, प्रश्न के अनुसार चलेंगे श्रीमान, तो आपका यूं हिसाब बन जाएगा। तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यह जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, सेंटीमीटर किसका मात्रक है, सेंटीमीटर बोलिए किसका मात्रक है, त्रिज्या का। और यह सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम का। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया dr/dt। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए ना, हुआ ना। सेंटीमीटर बोलिए किसका मात्रक है, त्रिज्या का, चूंकि वृत्त के रूप में चलता है तो वृत्त में त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा। तो त्रिज्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी टाइम हो गया आपका, टाइम का मात्रा क्या हो गया, सेकेंड। तो ऊपर हो गया TR, ऊपर नीचे हो गया T, यह हो गया आपका dr, यह हो गया आपका dr/dt। कितना होगा बोलिए, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप मात्रक से भी हिसाब बनाए और बिना मात्रक से भी हिसाब बनाए, आप यूनिट से सवाल बनाए, बिना यूनिट से सवाल बनाए, आप यूं बन जाएगा आपका, हो गया। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बोले क्या सेंटीमीटर हो गया आपका, 8 सेंटीमीटर। तब आपसे कहता है कि घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। तो घिरा हुआ क्षेत्र माने हो गया क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्र माने क्या हो गया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को आप क्या कहते हैं, ए कहते हैं, एरिया ए कहते हैं। दर, फिर देखिए दर हुआ, दर होगा तो श्रीमान आप किससे भाग देंगे, टी से। अगर त्रिज्या के सापेक्ष दर होता है तो आप टी से नहीं बल्कि आर से भाग देते। ये 2 बात पे ध्यान देंगे। तो dA/, आपसे dt, आपसे कौन सी पूछ रहा है, किस दर से बढ़ा है। इसका मतलब dA/dt आपसे श्रीमान पूछ रहा है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको जानना पड़ेगा, मेन सॉल्यूशन का, और हम आपको लिख भी दिए हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल को हम किसे दिखाते हैं, ए से। तो ए क्या हो गया, πr²। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे dA/dt। इसका मतलब मथा क्या करेगा आपका, मथा कुछ कहेगा ना आप कि ए का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में। ठीक है, मैं बड़का सवाल में कहा था कि जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वह ऊपर जाता है और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो नीचे जाता है। तो किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। इसका मतलब ए का डिफरेंशिएट आप किसके सापेक्ष में करेंगे बोले तो टी के, तब ना dA/dt होगा। क्वेश्चन देखिए उसके अनुसार डिफरेंशिएट करना सीखिए। क्वेश्चन नहीं देखिए, क्वेश्चन में आंख मूल लेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, dA/dt। तो dA/dt में टी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप डी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। बोले ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा dA/dt। अगर यहाँ भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हम तो आपको बहुत ढेर सारा ऐसा बतलाए हैं, और ढेर सारे सवाल में मैंने कहा था कि अगर आप बायां तरफ भी डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको दाहिना तरफ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे, कुछ नहीं, आगे में कुछ नहीं है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो यह हो गया आपका dA/dt। बोले तो पाई क्या है, कांस्टेंट। हम आपको बराबर बोलते हैं पाई कांस्टेंट है, तो पाई आपका बाहर हो जाएगी। और r² का पहले पावर का तब बिना पावर का कीजिए r² का, तो 2 आगे, r पीछे, 2 - 1 फिर करेंगे r का, तो ये हो जाएगा dr/, कौन सी dt। देखिए और यह हो जाएगा dA/dt, यह हो जाएगा 2 पाई और 2 - 1 तो 1 इंटू क्या हो जाएगा dr/dt। आप सबका मान रख दीजिए, आप मान क्या रखते हैं, देखिए r का मान क्या रखेंगे 8 सेंटीमीटर और dr/dt का मान कितना रखेंगे 5 सेंटीमीटर।
ये हो गया 2 पाई और आर का मान कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और डी आर बटे डी टी का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। रखेंगे मान, बिना मान रखिए आपका हिसाब बनेगा? बोलिए, बिना मान रखे आपका सवाल बन ही नहीं सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ प्रयास कीजिए, कुछ आप भी करेंगे कुछ हम भी करेंगे तब ना हिसाब बनेगा हैं। और कब होगा? जब आप बराबर वीडियो को देखते रहेंगे, बराबर वीडियो को देखते रहिए। मेरे प्लेलिस्ट राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट से वीडियो को निकाल के देखते रहेंगे तब होगा, और नहीं देखेंगे तो गणित बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। और गणित खोजता है प्रैक्टिस। मैं भी कहता हूँ, कोई अन्य टीचर भी आपको कहेंगे कि बिना प्रैक्टिस का गणित होगा नहीं। और जब गणित बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा तो आपका परम धर्म कर्तव्य बनता है कि आप दिन रात एक कर दें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको फायदा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जितना हम पढ़ाते हैं उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ाने के साथ साथ आपका माथा इससे आगे भी चलना चाहिए। जितना हम आपको समझाते हैं उस समझाने के बावजूद आपका माथा 100 गुना और आगे। हम अगर 100% पढ़ाते हैं तो आपको 200%, 300%, 400% आगे सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको हिसाब बनेगा। क्यों हिसाब बनेगा? तो चूंकि सवाल में आपका संख्या चेंज कर देगा, संख्या आपको चेंज कर देगा। त्रिज्या परिवर्तन है, कहीं क्षेत्र परिवर्तन कर देगा, कहीं आयतन परिवर्तन कर देगा ना। तो उसमें आपको समझ में रहेगा तब ना श्रीमान आप बनाएंगे। आप वीडियो को देखिए और उससे फायदा उठाइए और माथा को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और माथा कब बढ़ेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे श्रीमान तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों कहेंगे कि आप कुछ कहेंगे? क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए कितना हो जाएगा, 8 25 40 दूनी 80, ये हो गया 80 पाई। अब मात्रक भी आप नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो ऊपर हो गया ए, इसका मात्रक हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे हो गया टी, इसका मात्रक क्या हो गया सेकेंड। तो ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो गया आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सरसाइज 6.1 का। क्या एक्सरसाइज 6.1 आपको भारी बुझा रहा? नहीं, इसलिए आपको भारी नहीं बुझाएगा कि इसमें मेंसुरेशन का फार्मूला है और डिफरेंशिएट, तो आप बड़े बड़े डिफरेंशिएट को तोड़ दिए तो छोटा मोटा क्या है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़। अब देखिए दर है, त्रिज्या कैसे बढ़ रहा है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ऊपर हो गया त्रिज्या, मात्रक से भी फायदा उठाइए, मात्रक से फायदा उठाएंगे तो हिसाब यूँ बन जाएगा। तो ऊपर हो गया सेंटीमीटर और नीचा हो गया टाइम। तो त्रिज्या आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए परिधि की वृद्धि की दर, परिधि भी आपको अज्ञात है, ये मानना पड़ेगा। तो उसमें बिना माने आपका सवाल नहीं बनेगा। पढ़िए हिसाब को 2-3 बार पढ़िए और देखिए क्या क्या आपको मानना पड़ेगा। तो पहले मानना पड़ेगा त्रिज्या और तब मानना पड़ेगा आपको परिधि। ऐसे मान लेते माना वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या का क्या मानते हैं? बराबर आर मानते हैं, चूँकि रेडियस होता है ना। अब वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि को हम लोग क्या मानेंगे? सी। क्या मानेंगे? सी। ये हम मानना पड़ेगा। अब क्या होता है कि एक वृत्त की त्रिज्या माने हो गया आर, 0.7 सेंटीमीटर, मात्रक से फायदा उठाइए। तो ऊपर हो गया त्रिज्या, नीचा हो गया टाइम। ऊपर क्या हो गया? त्रिज्या, नीचा क्या हो गया? टाइम। तो यह हो गया dr/dt, dr/dt यह हो गया 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। अच्छा, हो गया परिधि की वृद्धि। और परिधि आप क्या माने हैं? सी। परिधि किसको माने? सी। देखिए वृद्धि की दर है, वृद्धि की दर होगा तो आप किससे भाग देंगे श्रीमान? टी से। अगर परिधि की वृद्धि की दर त्रिज्या के सापेक्ष होता है तो टी से नहीं भाग देते, किससे भाग देते? आर से। मैं बराबर इस 2 पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ। सिर्फ दर होगा तो टी से भाग देंगे, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो टी से नहीं भाग देंगे, किससे भाग देंगे? आर से। ये दो चीज़ समझिए तब होगा। तो परिधि की वृद्धि की दर यानी आपसे क्या पूछ रहा है? डी सी अब बटे कौन सी? टी टी, ये आपसे पूछ रहा है। जबकि आर क्या सेंटीमीटर है? 4.9। तो आर बड़ा कितना है? 4.9 सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त की परिधि, अभी हम आपको इसी वीडियो में वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिख दिए।
तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या लिखे बोले तो याद करेंगे ना आप। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है श्रीमान 2πr। फार्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। आपको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, माथा में रखना पड़ेगा, तब हिसाब बनेगा। और वृत्त की परिधि को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसे हम किसे दिखाते हैं सी से। सरकमफ्रेंस को हम किसे दिखाते हैं सी से, नहीं वृत्त की परिधि किसे दिखाते हैं सी से। और माने भी हैं सी, नहीं माने हैं तो सी बराबर क्या हो गया 2πr। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है dc/dt। आपसे क्या पूछ रहा है dc/dt। इसका मतलब सी का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, जहाँ सी क्या है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त का परिधि का डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष में करेंगे तब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपका तब वही आंसर मिलेगा। अब यहाँ डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में करें बोले तो टी के सापेक्ष में, तो यहाँ क्या बन जाएगा dc/dt। d/dt यहाँ लगाना पड़ेगा तो यह हो गया 2πr। बोले तो 2πr में 2 क्या है कांस्टेंट, तो 2π बाहर हो जाएगा और r का डिफरेंशिएट हो जाएगा तो dr/dt हो गया ना। देखिए आपका dc/dt बराबर हो गया 2π रह गया और dr/dt का क्या माना 0.7। अब देखिए इसमें r का उपयोग नहीं हुआ, तो r का उपयोग नहीं हुआ तो हम क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो 1.4 पाई। तो सी हो गया परिधि, सी क्या हो गया परिधि। तो परिधि का मात्रक बोले क्या हो गया सेंटीमीटर और टाइम का मात्रक बोले क्या हो गया आपका सेकेंड। यही श्रीमान परिधि की दर निकला। और हम अंतिम में जाते जाते भी बोलेंगे अगर परिधि की दर होगा तो टी से भाग देंगे, अगर परिधि की दर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो टी से नहीं बल्कि आर से भाग देंगे। ये बात हुआ। और दूसरी बात जो मैं अपने मेंसुरेशन का फार्मूला लिखा है उसको आप देख लेंगे तो देखिएगा कि पहला वीडियो में तो पहला से 6 बना। दूसरे वीडियो में यदि आप हमसे पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो देखिएगा अगर फार्मूला याद है, और ये दर वाला बात वृद्धि की दर, अब वृद्धि की दर त्रिज्या के सापेक्ष में, ये 2 बात आपको माथा में होगा याद। तो देखिए चैप्टर यूँ आपका बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जाते जाते भी आपको लगता है कि राजीव सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त में शेयर कीजिए, है कि नहीं। दोस्त को शेयर करेंगे तभी कुछ राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस का कुछ होगा, है कि नहीं बोलिए। ठीक है फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।